नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिरियाणं नमो वच्छायाणं नमो लोये सवसाहुणम् ऐसो पंच नमो यारो सव पावपणासनो मंगलाणं च सव्येसिं परमं होहि मंगलम् परमं होहि मंगलम्। आज हमें चर्चा करनी है, यहाँ नंबर पे तो लेसन है, द्रव्य वाला पार्ट है और मेरे ख्याल से जितने लोग मुझे दिख रहे हैं उनको तो द्रव्य के बारे में सबको पता है ही। बेला जी आप बोलेंगे द्रव्य किसे कहते हैं? गुण गुण और पर्याय के समूह को द्रव्य कहते हैं। बहुत बढ़िया। गुण और पर्याय के समुदाय को, समूह को द्रव्य कहते हैं। यानी द्रव्य क्या है कि जिसमें गुण और पर्याय पाई जाती हैं। द्रव्य क्या ऐसा कोई डब्बा होता है, जैसे एक डब्बा है उसमें चीनी पाई जाती है, ऐसे द्रव्य कोई है उसमें गुण भरे हैं, पर्याय भरी है, ऐसा होता है? तो ऐसा नहीं है। वो द्रव्य वो गुण और पर्यायों से, जैसे जैसे बूंदी का लड्डू होता है तो बूंदी का लड्डू में कोई कवर अलग हो फिर उसमें बूंदी भरी हो, ऐसा थोड़ी। जैसे बूंदी से मिलकर ही वो उस बूंदी समझते हैं, दाने दाने का लड्डू, बूंदी का लड्डू जो बोलते हैं, तो वो उनसे मिलकर ही वो बना है। बेसन का लड्डू तो वो बेसन से मिलकर उसमें अलग से नहीं भरा है, वो उसी से बना है। वैसे ही द्रव्य गुण और पर्यायों का समुदाय, अनंत गुण और उनके अनंत पर्याय जिसमें होती हैं, उसका जो समूह है उसका नाम द्रव्य है। द्रव्य कितने होते हैं और कौन कौन से? क्या ये क्या है कि काफी पढ़ा हुआ है इसलिए मैं आप लोगों से ही पूछ लूंगी। 6 द्रव्य 6 होते हैं। जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल। बहुत बढ़िया। ये 6 द्रव्य होते हैं। क्या दुनिया में 6 ही द्रव्य होते हैं? दुनिया में 6 ही द्रव्य होते हैं? बोलिए सुधा जी। द्रव्य 6 ही होता है। द्रव्य 6 ही होते हैं। सुलोचना जी। द्रव्य 6 नहीं होता है, ये मुख्य रूप से 6 होते हैं। और कौन से होते हैं फिर? ध्यान नहीं है। एक दो के नाम बताइए। नहीं, ये तो ध्यान नहीं है। मनोरमा आंटी। अभी वैसे द्रव्य अनेक होते हैं, द्रव्य से भरा हुआ संसार ठसा भरा हुआ, वैसे मुख्य रूप से 6 होते हैं। वैसे अनेक होते हैं मतलब? नहीं, मुख्य रूप से 6 द्रव्य होते हैं। तो वो बिना मुख्य वाले कौन से हैं? एक दो तो बताइए फिर। बोली रेखा जी। द्रव्य 6 होते हैं, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल। ये तो हो गया ना जवाब। मेरा प्रश्न ये है कि द्रव्य 6 ही होते हैं या कम ज्यादा भी होते हैं? बोलिए पारुल। भाभी द्रव्य 6 ही होते हैं, पर जैसे जीव है वो अनंत अनंत होते हैं, इस तरह से उनकी संख्याएं अलग अलग होती है, पर द्रव्य 6 ही होते हैं। बहुत बढ़िया। तो इसको कहेंगे जाति अपेक्षा द्रव्य। विश्व में 6 ही द्रव्य हैं ऐसा नहीं, जाति अपेक्षा 6 ही द्रव्य हैं। ये 6 द्रव्य नहीं है, बस ये 6 ही हैं।
एक जीव होगा, एक पुद्गल, एक धर्म, एक अधर्म, एक आकाश काल, बस 6। ऐसा नहीं, ये 6 तो इनकी जातियां हैं। तो जाति अपेक्षा विश्व में 6 द्रव्य हैं, लेकिन संख्या अगर देखी जाए द्रव्यों की, काउंटिंग देखी जाए, तो संख्या अपेक्षा कितने द्रव्य हैं? संख्या अपेक्षा अनंतानंत, अनंतानंत द्रव्य संख्या अपेक्षा होते हैं। जाति अपेक्षा विश्व में अनंत 6 द्रव्य हैं और संख्या अपेक्षा विश्व में अनंतानंत द्रव्य होते हैं। जीव किसे कहते हैं? सरल सी बातें हैं, लेकिन पूछ लेती हूँ। बोलिए पद्मा जी, जीव किसे कहते हैं? अनम्यूट करिए। जिसमें जानने देखने का गुण पाया जाता है उसे जीव कहते हैं। हाँ, जो जानता देखता है, ज्ञान दर्शन स्वभावी जो होता है, उसको जीव कहते हैं। पुद्गल किसे कहते हैं? सुलोचना जी। ये पुद्गल अमूर्तिक होता है, मूर्तिक। किसे कहते हैं? परिभाषा बतानी है। बोलिए आयुषी जी। जिसमें 5 इंद्रिय पाई जाए। नहीं, वो सॉरी, जो जानता देखता नहीं है वह पुद्गल है। वह पुद्गल है, वो जो पुद्गल जानता। है। ठीक है, बोलिए सुधा जी। पुद्गल में जिसमें गलन, जो गलन पर स्वभाव होता है उसको पुद्गल कहते हैं। ठीक है, बोलिए बेला। जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण पाया जाता है वो पुद्गल। बहुत बढ़िया, ये है परिभाषा। जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण पाया जाता है उसे पुद्गल कहते हैं। जो जानता देखता नहीं है उसे पुद्गल कहते हैं, ऐसा नहीं। क्योंकि पुद्गल के अलावा धर्म अधर्म आकाश काल, वो जानते देखते हैं क्या? वो भी तो नहीं जानते देखते, फिर वो सब पुद्गल हो जाएंगे। इसलिए जो जानता देखता नहीं है उसे तो अजीव कहते हैं। लेकिन पुद्गल किसे कहेंगे? कि जिसमें स्पर्श रस गंध और वर्ण पाया जाता है उसे पुद्गल कहते हैं। वो जिसमें गलन विचरण होता है, वो तो उसके शब्दों से अर्थ लगाया है, पूर्यति गाल्यति इति पुद्गला, लेकिन वास्तव में परिभाषा क्या है? जिसमें स्पर्श रस गंध और वर्ण पाया जाता है उसे पुद्गल कहते हैं। धर्म द्रव्य किसे कहते हैं? धर्म द्रव्य किसे कहते हैं? बोले मीना चाची। जो स्वयं गति करते हुए जीव और पुद्गल को गमन करने में सहायक होता है उसे धर्म द्रव्य। जो जीव और पुद्गल स्वयं गति कर रहे हैं, उनके गमन करने में, उनकी गति में जो सहायक होता है उसे धर्म द्रव्य कहते हैं। अधर्म द्रव्य किसे कहते हैं? कांता आंटी आप बोलेंगे। इसके विपरीत होगा जो धर्म, जो स्वयं गति करते हुए जिसमें सहायक नहीं होता वो धर्म नहीं। जैसे पेड़ की। हाँ, उदाहरण तो ठीक है आपका, लेकिन परिभाषा बोलिए भारती आंटी। ये जो गति करते हुए जीव को रुकने में जो सहकारी होता है उसको अधर्म कहते हैं। ये गमन पूर्वक जो जीव, गमन पूर्वक उसको रोकने में सहकारी होता है वो अधर्म द्रव्य। रोकने में नहीं, रुकने में। गमन पूर्वक रुकने वाले जीव और पुद्गलों के रुकने में जो द्रव्य सहायक है, जो जीव और पुद्गल गमन कर रहे हैं, फिर गमन करते करते वो रुक रहे हैं, तो गमन पूर्वक रुकने वाले जीव और पुद्गलों के रुकने में जो द्रव्य सहायक होता है या निमित्त होता है उसे अधर्म द्रव्य कहते हैं। जैसे कि उदाहरण क्या है? वृक्ष की छाया, पेड़ की छाया पथिकों के, राहगीरों के रुकने में सहायक होती है। और धर्म द्रव्य का उदाहरण क्या दिया है? तोयम जय मच्छाणम, जैसे कि जल मछली के चलने में निमित्त होता है। ये निमित्त होते हैं, ना तो धर्म द्रव्य जबरदस्ती चलाता है, ना अधर्म द्रव्य रोकता है।
जो जीव और पुद्गल अपनी इच्छा से या अपनी योग्यता से गमन करते हैं, तो वो जब गमन करते हैं तो धर्म द्रव्य उसमें सहायक होता है, और जब वो रुक जाते हैं तो अधर्म द्रव्य उसमें निमित्त होता है, सहायक होता है। आकाश द्रव्य किसे कहते हैं? आकाश द्रव्य किसे कहते हैं? बोलिए पारुल। जो बाकी के पांचों द्रव्यों को वाहन देता है, मतलब स्थान देता है, उससे आकाश। जो सब द्रव्यों को अवगाहन में या जगह देने में निमित्त होता है, उसे आकाश द्रव्य कहते हैं। और ये जो नीला नीला दिखता है ऊपर, वो क्या है? जिसमें एरोप्लेन चलते हैं, पक्षी उड़ते हैं, वो जो ऊपर अपने को नीला नीला दिखाई देता है, वो क्या है? बोले आयुषी जी। पुद्गल। वो पुद्गल है, क्योंकि जो नीला है ना, उसमें रंग पाया जा रहा है। जिसमें भी जो भी कलर दिखाई दे रहा है, मतलब आंखों से जो कुछ दिख रहा है, वो सब क्या होगा? पुद्गल। क्योंकि आंख का विषय क्या है? आंख का विषय तो वर्ण है ना, रंगों को, कलर्स को, जो भी कोई हो, ब्लैक एंड व्हाइट हो, कलर्ड हो। ब्लैक एंड व्हाइट भी तो कलर ही है ना एक। तो आंख का विषय तो रंग है, और वो जो रंग है वो किसका गुण है? वो पुद्गल का गुण है। इसलिए जो नीला नीला हमको अगर दिखाई दे रहा है, तो वो सब पुद्गल है। प्रकाश और अंधकार, ये क्या है? नहीं, मैं कह रही थी पुद्गल, सब पुद्गल तो नहीं देख सकते हम लोग। जो परमाणु है वो तो नहीं देख सकते हैं। वो नहीं दिखता है अपने को, तो स्कंदी दिखते हैं ये सब। और प्रकाश और अंधकार भी पुद्गल ही है। क्यों है पुद्गल? कारण बता सकते हैं? इजी सा कारण बताना है, कोई शास्त्रीय कारण नहीं, सरल सा कारण बताना है। वो सद्दो बंदो सुमो थूलो संतान वेद समझाया सबको। आप तो प्रमाण दे रहे हैं। प्रकाश और अंधकार पुद्गल है, तो इन्होंने बता दिया। क्यों है पुद्गल? बोले रेखा जी। ये पुद्गल की पर्याय है। अरे वो तो वही बात हो गई, पुद्गल की पर्याय है। क्यों है पुद्गल? बोले पारुल। भाभी, अंधकार काले रंग का होता है और प्रकाश ऑलमोस्ट व्हाइट कलर का होता है, इसलिए ठीक है। आंखों से दिखते हैं। हाँ, कलर भले ही अपन, हाँ, अंधकार काला काला होता है, हमें दिखता है ना, ये प्रकाश है, ये अंधकार है, दिखता है कि नहीं? अभी तो एक वाक्य कहा, जो कुछ भी आंखों से दिख रहा है वो पुद्गल है। हमें प्रकाश दिखाई देता है कि नहीं? हमें अंधकार दिखाई देता है कि नहीं? भले ही हम उसको पकड़ नहीं पाए, वो एक अलग बात है, लेकिन दिखाई देते हैं कि नहीं? प्रकाश और अंधकार। एक इस तरह का उदाहरण आता है कि एक बार एक गुरुजी ने बच्चों को कहा कि उस कमरे में 10 चीजें रखिए, जाके लिस्ट बना के लाओ। तो सब बच्चे गए और सबको 9 ही चीजें मिल रही, 9 की लिस्ट बना ली। तो बोले वहां प्रकाश था कि नहीं? वो तुमको जो चीजें दिखी, वो कहाँ, किसमें दिखी, कैसे दिखी? तो प्रकाश को किसी ने गिना ही नहीं। ऐसे ही मतलब ये ज्ञान के स्वभाव के लिए उदाहरण दिया जाता है कि हमको बाकी सब कुछ तो दिखता है, लेकिन वो ज्ञान हमें दिखता नहीं है। जैसे प्रकाश, यहाँ अभी कमरे में प्रकाश है, हमें उस प्रकाश में चीजें तो दिखती हैं, वस्तुएं तो दिखती हैं, लेकिन वो प्रकाश हमें नहीं दिखता। ऐसे ही ये वस्तुएं और प्रकाश भी, ये हमको किससे दिख रहा है, कैसे दिख रहा है? ये ज्ञान, वो ज्ञान हमें नहीं दिखता। ये इसको देखने वाला, जानने वाला कौन है? ये जो भी पदार्थ दिखाई दे रहे हैं, ये प्रकाश सहित जो भी कुछ है दुनिया की चीजें, वो किस में दिखाई दे रही है, कहाँ झलक रही हैं? कि वो मेरे ज्ञान में, वो ज्ञान नहीं दिखाई देता है, बाकी सब बाहर की चीजें दिखाई देती हैं। तो वो अपने स्वभाव को हम नहीं पहचान पाते, उसके लिए वो उदाहरण दिया जाता है। ये हो गया धर्म अधर्म आकाश। काल द्रव्य किसे कहते हैं? काल द्रव्य किसे कहते हैं? बोले सुनीता आंटी। वो व्यवहार काल, दो प्रकार के, व्यवहार काल और निश्चय काल। घंटा घड़ी व्यवहार काल में आएगा। प्रकार नहीं पूछे, काल किसे कहते हैं? परिभाषा। परिणमन कराता है, जो परिणमन कराता है। हाँ, कराता है, वो भाषा ठीक नहीं है। जो सब द्रव्यों के परिणमन में, सब द्रव्यों के परिणमन में जो द्रव्य निमित्त है, उसे काल द्रव्य कहते हैं। सब द्रव्यों के परिणमन में,
सब द्रव्य मतलब जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, वो खुद तो परिणमित होता है, काल में तो परिणमन हो ही रहा है, लेकिन सब द्रव्यों के परिणमन में जो द्रव्य निमित्त है उसका नाम काल द्रव्य है। ये काल मतलब समय, समय बोलते हैं हम, काल मतलब समय, तो ये जो समय हम बोलते हैं, टाइम कहते हैं, ये सब भी काल की ही अवस्थाएं हैं। जो काल द्रव्य है ना, उस काल द्रव्य की ही अवस्थाएं ये सब कही जाती हैं। और इन 6 द्रव्यों का ये गुणों के समूह तो द्रव्य है, और ये 6 द्रव्यों का जो समुदाय है, जहां पर ये 6 द्रव्य पाए जाते हैं, उसी जगह को या उनके समुदाय को ही लोक कहा जाता है। 6 द्रव्यों के समूह को लोक या विश्व कहते हैं। विश्व क्या है, दुनिया क्या है, इसके अलावा कि जहां ये 6 द्रव्य पाए जाते हैं, इन 6 द्रव्यों का जो समूह, 6 द्रव्य मतलब जाति अपेक्षा, जाति अपेक्षा जो ये 6 द्रव्य कहे गए हैं, इन 6 द्रव्यों का समूह ही विश्व कहलाता है। ये तो सामान्य सी परिभाषाएं हमने देखी हैं। अभी इनके संख्या और इनके भेद प्रभेद बोलिए भारती आंटी। मैं आपसे पूछ रही हूँ, आपने पहले पढ़ा, लेकिन ये ना जैसे व्यवहार काल में लिखे परिणमन से लक्षण है और द्रव्य काल में वर्तना उसका लक्षण है, उसका कुछ थोड़ा सा डिफरेंस बता दीजिए ना। पढ़ा हुआ है पर मैं थोड़ा सा नहीं। अभी बताती हूँ क्रम से, वरना फिर और लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। नहीं तो फिर अपन द्रव्य संग्रह क्लास में करेंगे। ठीक। तो ये जाति अपेक्षा 6 द्रव्य हैं। अब संख्या अपेक्षा, संख्या कितनी कितनी है इन द्रव्यों की, जीव कितने होते हैं विश्व में, 1 2 3 4, कितनी जनसंख्या कितनी है, कितनी है वर्ल्ड की पॉपुलेशन, बोलिए आयुषी जी, आपको पता होगा कितनी पॉपुलेशन है? अनंत। अनंत। हम काउंट नहीं कर सकते ना, हम बताओ अपन। बढ़िया। हम जो पॉपुलेशन देखते हैं वो तो केवल मनुष्यों की, वो भी मनुष्यों में भी ये पूरे मनुष्य नहीं आते हैं उसमें, वो भी केवल या तो इंडिया की, या फिर ये जो अपने को जितना सा विश्व दिखता है, 7 महाद्वीप और जितना जो कुछ दिखता है, उसकी पॉपुलेशन को हम कह रहे हैं पॉपुलेशन। लेकिन ये तो खाली थोड़े से मनुष्यों की संख्या है, पूरे 2.5 द्वीप में जितने मनुष्य हैं उनकी भी संख्या नहीं है। और वास्तव में जीव तो अकेले मनुष्य ही जीव नहीं है, और कौन कौन जीव हैं मनुष्यों के अलावा, और कौन कौन जीव हैं, बोलिए अनीता जी। पंचेंद्रिय पूरे आ जाएगी दीदी इसमें, जीव में बस पंचेंद्रिय, संगी असंगी जीव सभी आ जाएंगे ना इसमें, सभी आ जाएंगे। मतलब कैसे, मतलब एक्सप्लेन नहीं कर पा रही, कैसे बताऊं मैं। सरोज आंटी बोलिए। जीव में तो निगोद से लेके सिद्ध भगवान तक सभी आ जाएंगे। बहुत बढ़िया। निगोद मतलब एक इंद्रिय से हाँ, लेके, हाँ, निगोद एक एक इंद्रिय, इंद्रिय 2 से इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 हाँ। इंद्रिय, पंचेंद्रिय, सिद्ध। और गतियों की अपेक्षा से देखें तो, गतियां पढ़ी थी ना पिछली बार अपन ने, गतियों की तरफ से देखें तो कौन कौन सी गति वाले आएंगे? सभी गति वाले आएंगे। जीव में, जीव शब्द जो हमने बोला, तो उसमें अकेले मनुष्य नहीं, अकेले मनुष्य गति वाले नहीं, उसमें तो नारकी भी आ गए, देव भी आ गए, तिर्यंच भी आ गए, और सिद्ध भगवान भी आ गए। और फिर तिर्यंचों में 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, संगी असंगी, सारे प्रकार के तिर्यंच, यानी जीव शब्द में ये सब हैं। तो जीव कितने हैं अभी चारों गति में या 5 इंद्रियों के हिसाब से कहें तो कितने जीव हैं? तो जीवों की संख्या है, वास्तव में तो है अनंतानंत है जीवों की संख्या भी, लेकिन वो पुद्गल उससे भी ज्यादा है, तो फिर अनंता 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 ऐसा कैसे बोले? इसलिए जीव को कहते हैं अनंत और पुद्गलों को कहते हैं अनंतानंत। तो जीवों की संख्या यानी विश्व में जीव कितने हैं? जीव हैं अनंत, ठीक है, जीव कितने हैं? अनंत। और पुद्गल, पुद्गल कितने हैं? पुद्गल हैं जितने जीव हैं उनसे अनंत गुने ज्यादा। देखिए कैसे, थोड़ा सा हम देखें कि जैसे मैं एक जीव हूं, मैं एक जीव हूं, मेरे साथ में ये एक शरीर दिखाई दे रहा है, ये एक शरीर एक पुद्गल है क्या? हाँ तो एक, ना तो दो, ये एक शरीर एक पुद्गल है क्या?
हाँ या ना? ना, ये एक पुद्गल नहीं है। तो कितने पुद्गल हैं ये अनंत पुद्गलों का स्कंद है, अनंत पुद्गल का परमाणुओं का स्कंद है। तो एक मेरे एक जीव के साथ में ही इतने सारे, तो ये अनंत ये, और ये एक शरीर अकेला नहीं अपने पास में, इसके अंदर एक कार्बन शरीर और एक तेजस शरीर वो और है, और जितने परमाणु इस बाहर में जो शरीर दिख रहा है इसको बोलते हैं औदारिक शरीर। इस औदारिक शरीर में जितने परमाणु हैं उससे अनंत गुणे ज्यादा पुद्गल वो कार्बन शरीर में जो कर्म है ना अपने साथ में, वो भी पुद्गल है। तो इस शरीर से अनंत गुणे ज्यादा पुद्गल उस कार्बन शरीर में, और उस कार्बन शरीर नहीं सॉरी तेजस शरीर में, कार्बन नहीं तेजस शरीर में, और तेजस शरीर से अनंत गुणे ज्यादा पुद्गल वो कार्बन शरीर में। तो एक मैं जीव हूं, यहाँ जो ये अपने को दिख रहा है ना इतने बैठी हुई जगह में, यहीं पर अनंतानंत पुद्गल हैं। और इसके अलावा ये कपड़े लत्ते जो पहन रखे हैं, ये एक एक ये शॉल है, इसमें कितने पुद्गल हैं? अनंत है इसमें भी। और इतने तो ये एक अपन जो इतना सा है ना, अपन जिसे मैं बोला जा रहा है, उसके साथ में इतने अनंत पुद्गल हैं। उसके अलावा अपनी कुर्सी है, टेबल है, मकान है, घर है, एक दीवार है, कितने पुद्गल इसमें एक ही दीवार में लगे हुए हैं, इतनी ईंटें, सीमेंट, ये वो। तो पूरा घर, और घर में किचन में कितना सामान, अलमारियों में कितने कपड़े, कितना पुद्गल है। तो एक व्यक्ति के लिए अभी अपन एक की देख रहे हैं, एक के साथ में कितना पुद्गल, अब वो जीवनंत है। और समझ लो आप कहो कि औरों के साथ में, तिरंचों के साथ में थोड़ी ना इतने कपड़े लगते हैं, ये सब होते हैं, लेकिन 3-3 शरीर तो सभी संसारी जीवों के साथ में हैं। अनंत भगवान के भी ये 3 शरीर, एक औदारिक, एक तेजस, एक कार्बन, ये 3 शरीर उनके साथ भी हैं। तो ये तो इतने तो परमाणु हैं ही सबके साथ में। इसलिए पुद्गलों की संख्या जितने जीव हैं उन जीवों से अनंत गुणे बहुत ज्यादा पुद्गल हैं। इतने पुद्गल हैं कि हमने सारे पुद्गल अभी तक कभी भी कोई जीव वो जितने विश्व में पुद्गल हैं सबको ग्रहण ही नहीं कर पाएगा, इतने पुद्गल हैं विश्व में। तो जीव अनंत, अब हम तो शब्द बोल देते हैं अनंतानंत, लेकिन वो अनंतानंत कितने, थोड़ा सा इसको अपन फैलाएं ना तो अपने को ख्याल में आए कि कितने अनंतानंत हैं। कभी कहीं जाएं, कभी कहीं यात्रा में जा रहे हैं, अभी आप लोग दिखते थे बस में, आप लोग सुधा जी वगैरह यात्रा में गए हैं, कहीं बस में गए हैं, कहीं ट्रेन में गए हैं, तो देखें बाहर दिखता है अपने को, कभी जंगल दिखता है, कभी पहाड़ दिखते हैं, कुछ ऐसी ऐसी जगह दिखती है। अपने शहर में भी जाएं तो देखें कितने पुद्गल हैं। और ये पेड़ पौधे, और ये देख के कि ये प्रत्येक ये जो वनस्पतियां हैं ये सब में जीव हैं, कितने जीव हैं, कितने जीव हैं दुनिया में। और ये पेड़ पौधे जहाँ अपने को दिख रहे हैं अकेले, वो पेड़ पौधे ही नहीं, फिर उनके साथ में चींटियां वीटियां, ये त्रसजी, ये विकलत्र जीव होते हैं, वो भी बहुत होते हैं जंगलों में, खेतों में, खलिहानों में, ये सब भी बहुत होते हैं। तो अपने को थोड़ा सा आइडिया लगता है कि कितने जीव हैं ये। इतने तो अपने को अपने घरों में ही दिखती हैं, इतनी चींटियां वीटियां ये सब। तो जीव अनंत, और उससे अनंत गुणे ज्यादा वो पुद्गल। धर्म द्रव्य कितने हैं? धर्म कितने हैं? धर्म द्रव्य एक, पूरे विश्व में एक ही धर्म द्रव्य है। अधर्म द्रव्य वो भी एक, और आकाश द्रव्य वो तो 2 हैं। आकाश द्रव्य भी पूरा एक है। फिर लोकाकाश और अलोकाकाश, ये तो उसको 2 प्रकार से कहा जाता है। वास्तव में आकाश द्रव्य तो पूरा एक अखंड है। और काल, काल कितने हैं? काल कितने होते हैं? काल चक्र पढ़ा है ना अपन ने, काल कितने होते हैं? 5, 6, 12 असंख्यात। काल द्रव्य असंख्यात। फिर वो जो काल चक्र में हमने पढ़े हैं 6 काल, वो क्या है? वो तो व्यवहार। बहुत बढ़िया, वो तो व्यवहार काल की अपेक्षा से कहा है। वास्तव में काल द्रव्य जो है, वास्तव में निश्चय से जो काल द्रव्य है वो होते हैं असंख्यात। असंख्यात का मतलब क्या होता है?
असंख्यात किसे कहते हैं? आयुषी जी, आपको समझ में आता है असंख्यात क्या होता है? नहीं। पारुल, आपको समझ में आता है असंख्यात क्या होता है? जो अवधि ज्ञान का विषय है, मन पर्याय ज्ञान और उसका विषय है, अवधि ज्ञान का विषय। बढ़िया। मतलब जो हमारे ज्ञान में पकड़ में ना आए। हमारा कौन सा ज्ञान है? मति शुद्ध ज्ञान। तो जो संख्या मति शुद्ध ज्ञान में पकड़ में नहीं आए, अवधि ज्ञान में, मन परे ज्ञान में या केवल ज्ञान में ही जिसको पकड़ा जाए, समझ में आए, वो ज्ञान, वो कहलाता है, वो संख्या कहलाती है असंख्यात। जितनी संख्या जो कुछ मति शुद्ध ज्ञान में अगर पकड़ में आ रही है तो वहां तक तो है संख्यात। मति शुद्ध ज्ञान का जो विषय बने वो है संख्यात। और अब मति शुद्ध ज्ञान बोले कि मेरी समझ से बाहर है, मैं नहीं पकड़ सकता हूँ, मैं नहीं जान सकता हूँ, तो वो संख्या कहलाती है असंख्यात। और जिस संख्या को अवधि मन परे ज्ञान भी नहीं जान पाए, मति शुद्ध ज्ञान तो जान ही नहीं पाए, अवधि ज्ञानी मन परे ज्ञान भी उसको नहीं जान पाए, और जो संख्या केवल ज्ञान में ही जानी जाए उसको कहते हैं अनंत। 3 प्रकार की संख्याएं होती हैं, एक संख्यात, एक असंख्यात, एक अनंत। संख्यात मतलब जो मति शुद्ध ज्ञान में जानी जा सके, असंख्यात मतलब जो मति शुद्ध ज्ञान में नहीं जानी जा सके, अवधि ज्ञान, मन परे ज्ञान या केवल ज्ञान में जानी जा सके। और अनंत का मतलब जो ना तो मति शुद्ध ज्ञान में जाना जा सके, ना अवधि मन परे ज्ञान में जाना जा सके, मात्र केवल ज्ञान में ही जिसको जाना जा सके, वो संख्या कहलाती है अनंत। हम लोग अनंत का अर्थ क्या करते हैं? अनंत मतलब जिसका अंत नहीं आए। ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। अनंत 2 प्रकार के होते हैं, एक सक्षय अनंत, एक अक्षय अनंत। सक्षय अनंत मतलब ऐसा अनंत जिसका अंत आ जाए, क्षय सहित। चक्कर तो नहीं पड़ रहा ज्यादा? अनंत का अर्थ जो हम समझते हैं ना कि जिसका अंत नहीं आए वो अनंत, ऐसा अर्थ नहीं है। कि अनंत की डेफिनेशन क्या है? कि जो केवल ज्ञान में जानी जा सके, अन्य ज्ञानों में नहीं जानी जा सके, वो है अनंत। क्योंकि कुछ अनंत ऐसे होते हैं जिनका अंत तो आ जाता है, लेकिन वो मति शुद्ध ज्ञान में, अवधि ज्ञान में, मन परे ज्ञान में नहीं जाने जा सकते हैं, वो केवल ज्ञान में ही जानी जा सकती है संख्याएं। ऐसी संख्याओं को बोलते हैं सक्षय अनंत। जो अनंत तो है अर्थात केवल ज्ञान का विषय है, लेकिन जिनका अंत आ जाता है वो कहलाती है सक्षय अनंत। क्षय सहित, सक्षय, क्षय सहित अनंत। और जो संख्याएं केवल ज्ञान का विषय भी है और जिनका कभी अंत नहीं होगा, ऐसी संख्याएं कहलाती हैं अक्षय अनंत। ऐसे 2 प्रकार से अनंत होते हैं। ये तो सामान्य रूप से बताया, और भी उसके भेद अलग अलग टाइप से और हैं, वो विषय अलग है, भी अपना प्रकरण नहीं है। ये जीव की संख्या अक्षय अनंत है क्या? अक्षय अनंत, अक्षय अनंत। तो जीव की ऐसे मतलब कभी फिनिश नहीं होगा? नहीं, जीवों की संख्या अक्षय अनंत है। जीवों की, पुद्गलों की ये अक्षय अनंत है, खत्म नहीं होगी। पर कुछ जैसे ऐसा बोलते ना, सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया, सम्यक दर्शन प्राप्त करने के बाद में छूट गया, ठीक है, उसके बाद में जीव कितने काल तक संसार में घूमता रहे, दोबारा से सम्यक दर्शन ही नहीं प्राप्त करे और संसार में भटकता रहे, कितना काल रह सकता है मैक्सिमम? आशा आंटी? वो अर्ध पुद्गल परावर्तन ना? बहुत बढ़िया। अर्ध पुद्गल परावर्तन काल, सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया और फिर छूट गया और फिर घूमे जा रहा है, संसार में भटके जा रहा है, तो मैक्सिमम अर्ध पुद्गल परावर्तन काल तक संसार में रह सकता है। ये अर्ध पुद्गल परावर्तन काल कितना है? संख्यात है, असंख्यात है कि अनंत काल है? इसमें से बताना है। ये अर्ध पुद्गल परावर्तन काल कितना बड़ा है? संख्यात वर्ष है, समझ लीजिए, वर्ष लगा देते हैं। संख्यात पीरियड है, असंख्यात पीरियड है या अनंत पीरियड है? संख्यात के लिए 1, असंख्यात के लिए 2, अनंत के लिए 3। बहुत कम लोग जवाब दे पा रहे हैं। अनंत काल है। अर्ध पुद्गल परावर्तन जो काल है ना,
ये अनंत काल है। तो अब वो जीव जिसने सम्यक दर्शन प्राप्त किया और उसका सम्यक दर्शन छूट गया, वो अनंत काल तक संसार में घूम रहा है, इसका मतलब उसका कभी अंत नहीं आएगा? ऐसा नहीं। वो जो टाइम है वो इतना बड़ा है कि ना हमारे मति शुद्ध ज्ञान में जाना जा पा रहा है वो टाइम, ना अवधि ज्ञान मन परे ज्ञान में जाना जा पा रहा है, और ना मतलब इन चारों में नहीं जाना जा सक रहा है, केवल ज्ञान में ही उसको जाना जाएगा। इसलिए उसको कहा अनंत काल है। लेकिन वो अनंत काल खत्म हो जाता है और वो जीव फिर मोक्ष पहुंच जाता है, चला जाता है। तो ऐसे ये अनंत दो प्रकार के हैं, सक्ष्य अनंत और अक्षय अनंत। ठीक है, तो जीव अनंत, पुद्गल अनंत अनंत, धर्म एक, अधर्म द्रव्य एक, आकाश द्रव्य एक, और काल द्रव्य हैं असंख्यात। बोलिए सुधा जी। तो जिसको अगर मतलब समय दर्शन नहीं होता है तो उसको उसका फिर कैसे बना, वो अनंत काल होगा क्या उसका भी? जिसको समय दर्शन नहीं हुआ तो वो तो अभी नहीं हुआ है, तो अभी घूमे जा रहा है, लेकिन हो जाएगा ना कभी भव्य जीव को वो भी अनंत काल ही कहलाएगा। भाई जिसको सम्यक दर्शन नहीं हुआ उसको अनंत अभी तो कैसे कहेंगे अपन, क्योंकि अभी तो उसकी कोई लिमिट नहीं बनी ना, वो कब जाएगा। तो वो सम्यक दर्शन कर लेगा। अभी सम्यक दर्शन नहीं हुआ तो ऐसा अपन ये भी नहीं कह सकते कि इसका अनंत काल है, और अपन अभी अभी कैसे कह सकते हैं। वो तो लिमिट जब बनी है कि उसने सम्यक दर्शन प्राप्त करके छोड़ दिया, ऐसे जीव की लिमिट है कि मैक्सिमम इतने टाइम में तो वो जाएगा। जैसे ऐसा होता है ना, समझ लीजिए कोई इस तरह के दुनिया में कोई इस तरह के, आपने ये वाला ये कोई फॉर्म भर दिया है तो आप इतने दिनों में इतने टाइम में आपको ये चीज मिल ही जाएगी, आपने कर दिया है। एफडी वगैरह कराते हैं समझ लो, तो बीच में आपने तोड़ा ली तो अलग बात है, लेकिन मैक्सिमम इतने समय में तो आपकी वो हो ही जाएगा। इस तरह से जो भी काम होता है, अब जिसने नहीं कराई है उसका तो क्या कहें, उसकी क्या लिमिट है, तो वो तो चीज बनेगी नहीं। बोलिए पारुल। भाभी फिर अनंतानंत किस प्रकार से परिभाषा देंगे उसकी? अनंतानंत एक्चुअल में अनंत के ही भेद होते हैं। अब वो अपना विषय अलग चला गया है एक्चुअल में थोड़ा सा। अनंत के ही भेद होते हैं, युक्तानंत, परितानंत और अनंतानंत। तो वो अलग विषय है गणित का। तो अनंत का ही एक टाइप है, समझ लीजिए उत्कृष्ट में, उसमें उसको अनंतानंत कहते हैं। ये संख्या हो गई द्रव्य की। अब इनके प्रदेश, द्रव्यों के प्रदेश कितने कितने हैं। प्रदेश समझते हैं, प्रदेश किसे कहते हैं, प्रदेश किसे कहते हैं। बोलिए मनोरमा। आकाश के किसी एक क्षेत्र को, आकाश के किसी एक क्षेत्र को, ठीक है, थोड़ा सा उसमें बदलाव करना है। बोलिए आयुषी जी। आकाश के छोटे से मीन्स आकाश की इकाई को, हाँ बढ़िया। जो क्षेत्र की इकाई, आकाश की जो यूनिट है, इकाई है, क्षेत्र की यूनिट है, क्षेत्र की इकाई को प्रदेश कहते हैं। यानी आकाश का सबसे छोटा अंश, ऐसा भी कह सकते हैं। इकाई मतलब उसकी यूनिट, सबसे छोटा अंश। आकाश के सबसे छोटे अंश को प्रदेश कहते हैं, या क्षेत्र की इकाई को प्रदेश कहते हैं। तो किस द्रव्य में कितने प्रदेश हैं, यानी इसका निर्णय किस बात से कर रहे हैं कि कौन सा द्रव्य आकाश की कितनी, कोई द्रव्य है सिंगल, एक द्रव्य है, लेकिन वो आकाश द्रव्य का कितना एरिया घेर रहा है, उससे उसकी नाप की जाती है कि इस द्रव्य में इतने प्रदेश हैं। ठीक है, जैसे अपन अपने जमीन की ये फुट में, वर्ग फुट में, इस तरह से अपन नाप करते हैं। तो एक अपन ने वो बना लिया है नाप कि इतना फुट होता है, फिर इसमें कितने फुट हैं। जैसे एक प्रदेश को एक नापने का वो आधार बनाया है कि आकाश के कितनी जगह को कोई द्रव्य घेरता है, कितनी यूनिट को घेरता है। तो जितनी यूनिट आकाश की वो लेगा, जितनी यूनिट को बोल रहे हैं प्रदेश, उतने प्रदेश उस द्रव्य के कहे जाएंगे। तो एक जीव है, एक अखंड जीव,
एक सिंगल जीव वो मिनिमम से मिनिमम, कम से कम भी जगह घेरे तो वो आकाश की कितनी जगह घेरता है, उतने प्रदेश उसके कह दिए जाएंगे। तो एक जीव होता है वो कम से कम भी आकाश के असंख्यात प्रदेश घेरता है। ये शब्द मैंने इसलिए बताया कि ये शब्द आएंगे बार बार में, संख्यात, असंख्यात, अनंत, इसलिए थोड़ा सा अपने को ख्याल में आ जाए। वैसे तो ये असंख्यात कितना बड़ा होता है उसकी गणित अलग है। जैसे सागर की गणित होती है ना, गड्ढे खोद के वो बाल भरने की, ऐसे ही असंख्यात भी सिखाया, मतलब बताया गया है। उसमें भी गड्ढे खोदे जाते हैं, कुंड भरे जाते हैं, लेकिन अभी वो नहीं बता रहे। वह इतना तो समझ में आ रहा है, असंख्यात मतलब बहुत बड़ी संख्या है। तो एक जीव है, छोटे से छोटा कोई सा भी जीव हो, वो भी आकाश के असंख्यात प्रदेश घेरता है। इसलिए एक जीव के कितने प्रदेश हैं, वो हैं असंख्यात, असंख्यात प्रदेश हैं। लेकिन ये असंख्यात कितने हैं, किसके बराबर है, किसी के बराबर हैं, कंपैरिजन कर सकते हैं कि एक जीव में कितने असंख्यात प्रदेश हैं। हम किसी के साथ इसका कंपैरिजन कर सकते हैं कि कितने असंख्यात प्रदेश हैं एक जीव में। बोलिए पारुल। लोक के बराबर। हाँ, लोकाकाश के बराबर। लोकाकाश में भी असंख्यात प्रदेश हैं। लोक या लोकाकाश कुछ भी बोले, लोक में कितने, आकाश की कितनी यूनिट है पूरे लोक में, तो वो है असंख्यात। तो लोक में जितने असंख्यात प्रदेश हैं उतने ही असंख्यात प्रदेश हर जीव में होते हैं। चाहे वो चींटी हो, चाहे वो हाथी हो, चाहे वो देव हो, चाहे वो पेड़ पौधा हो, चाहे वो जल का एक हो, चाहे अग्नि का एक हो, कोई सा भी जीव हो, उसमें प्रदेश यानी आकाश की कितना एरिया, कितनी यूनिट की असंख्यात। और वो असंख्यात कितने होते हैं कि वो लोक बराबर, जितने लोक में असंख्यात प्रदेश हैं, लोक प्रमाण असंख्यात प्रदेश प्रत्येक जीव में होते हैं। फिर ऐसा क्यों होता है कि कोई तो कम जगह लेता है, कोई ज्यादा जगह लेता है। चींटी को इतनी सी जगह चाहिए, हाथी को इतनी बड़ी जगह चाहिए। जब सब में असंख्यात प्रदेश हैं और सब में लोग बराबर, लोक प्रमाण असंख्यात प्रदेश हैं, तो फिर सबको बराबर उतनी जगह लेना चाहिए ना। सब अलग अलग क्यों लेते हैं? बोलिए भारती आंटी। असंकुचित विकासत्व, शक्ति के असंकुचित, असंकुचित नहीं, संकोच विस्तार, संकोच विस्तार के कारण, संकोच विस्तार वाला, ये संकोच विस्तार का, संकोच विस्तार का ये गुण जीव में होता है कि वो अगुरु लघुत्व नहीं है, अगुरु लघुत्व नहीं। जीव में ऐसी योग्यता है कि जैसा शरीर उसको मिलता है, अणुगुरु देह पमाणु, अणुगुरु शब्द है छोटा बड़ा, छोटा बड़ा जैसा शरीर जीव को प्राप्त होता है, जैसे शरीर वो धारण करता है, उसके प्रदेश भी उस साइज के हो जाते हैं। बहुत सारी चीजें ऐसी होती है, इस तरह की होती है कि जिस जिस मतलब फ्लेक्सिबल होती हैं, आप जैसे उसमें डालोगे वैसी वो उतने में वो आ जाएंगी, उस शेप के आ जाएंगी। एक अपने पास पॉलिथीन होती है, वो ऐसे फैला के रखो, इतनी बड़ी होती है, फिर उसको अपन ऐसे करके मुट्ठी में भी बंद कर लेते हैं, पतली वाली जो होती है ये, तो वो इतनी सी भी हो गई। तो वो जैसा उनको आकार मिलता है वो उस आकार के हो जाते हैं। तो ये जीव के में ऐसी एक योग्यता है, ऐसा एक गुण है कि वो जैसा शरीर धारण करता है वैसा छोटा बड़ा आकार हो जाता है। लेकिन प्रदेश कितने हैं कि हर जीव में असंख्यात प्रदेश होते हैं। अब पुद्गल कितने प्रदेशी है, यानी एक पुद्गल में कितने प्रदेश होते हैं, एक पुद्गल में कितने प्रदेश होते हैं? बोलिए निशांति। पुद्गल में संख्यात, असंख्यात, अनंत तीनों प्रकार के प्रदेश। संख्यात, असंख्यात और अनंत। वैसे देखा जाए जो पुद्गल है, असली पुद्गल द्रव्य है, वो तो होता है एक प्रदेश। रियल में जो पुद्गल द्रव्य है, वास्तव में जो पुद्गल द्रव्य होता है वो तो होता है परमाणु, अणु, अणु बोले परमाणु बोले, वो एक पुद्गल द्रव्य होता है। और वो हमेशा एक प्रदेशी, सिंगल ही उसमें प्रदेश होता है। लेकिन पुद्गल परमाणु फॉर्म में तो हमको दिखाई देते नहीं है, हमको दिखते हैं बहुत सारे परमाणु जुड़ जाते हैं, और वो बहुत सारे परमाणु जुड़ के स्कंद बन जाते हैं, वो स्कंद हमें दिखाई देते हैं। तो ये जो स्कंद होते हैं ये संख्यात प्रदेशी भी होते हैं, असंख्यात प्रदेशी भी होते हैं और अनंत प्रदेशी भी होते हैं।
तो पुद्गल द्रव्य में किस तरह से कहेंगे? पुद्गल द्रव्य में जो परमाणु है वो एक प्रदेशी ही, और स्कंद है वो संख्यात प्रदेशी भी, असंख्यात प्रदेशी भी और अनंत प्रदेश वाला। हमें जो स्कंद दिखाई दे, हमें जो दिखते हैं ये सारे पुद्गल, ये सब क्या है? ये पुद्गल के स्कंद हैं। परमाणु हमको दिखाई नहीं देता है। और हमको ये जो स्कंद दिखाई दे रहे हैं ये संख्यात प्रदेशी है, असंख्यात प्रदेशी है या अनंत प्रदेशी है, या तीनों प्रकार के दिखाई देते हैं। हमको कौन से वाले दिखाई देते हैं? संख्यात वाले, असंख्यात वाले, अनंत वाले या तीनों वाले? हमको संख्यात प्रदेश वाले दिखाई देते हैं, असंख्यात प्रदेश वाले दिखाई देते हैं, अनंत प्रदेश वाले दिखाई देते हैं, या तीनों सभी दिख जाते हैं? संख्यात वाले भी, असंख्यात वाले भी, अनंत वाले भी। आयुषी जी बहुत कंफ्यूज है। सुनीता आंटी कहाँ है आपकी उंगलियां? कंफ्यूज हो आप भी? सरोज आंटी, अपन ने तो पढ़ लिया ना 5वां अध्याय। अनीता जी, अरे मैं तो सोच रही थी इस लेसन में कुछ है ही नहीं, मैं तो एक बार छोड़ ही रही थी कि आगे ही बढ़ जाए। देखिए, हमें जो दिखाई देते हैं आंखों से, हमें अनंत प्रदेशी स्कंद, हमें संख्यात प्रदेशी भी नहीं दिखाई देते, असंख्यात प्रदेशी भी हमें नहीं दिखाई देते, अनंत प्रदेशी स्कंद ही हमको आंखों से दिखाई देते हैं। और वो भी सबके सब दिखाई दे जाए ऐसी गारंटी नहीं है। मतलब जो हमको दिख रहे हैं वो अनंत प्रदेशी होंगे, इसके अलावा भी अनंत प्रदेशी स्कंद ऐसे भी हैं जो हमको आंखों से नहीं दिखते हैं। जैसे उदाहरण बता सकते हैं कोई ऐसे स्कंद अनंत प्रदेशी, अनंत परमाणु वाले जो हमको आंखों से नहीं दिखते? बोले निशा आंटी। महास्कंद नहीं। और कोई? आशा आंटी? ध्यान नहीं आ रहा मुझको। कार्बन वर्गना। कार्बन कार्बन वर्गना है ना, अनंत प्रदेशी स्कंद है। स्कंद है, वर्गना का मतलब ही स्कंद है। वो हमको दिखती है आंखों से? नहीं दिखती है। जो कर्म है, कार्बन वर्गना बोलो, कर्म बोलो, अनंत प्रदेशी स्कंद है, फिर भी हमको आंखों से नहीं दिखती। तो सारे के सारे अनंत प्रदेशी हमको दिख जाएंगे वो तो जरूरी नहीं है, लेकिन जो भी हमको दिख रहे हैं वो अनंत प्रदेश, यानी अनंत प्रदेश मतलब अनंत परमाणुओं वाले जो स्कंद हैं वही हमको आंखों से दिखते हैं। तो जीव असंख्यात प्रदेशी, एक जीव, सारे जीव मिलके नहीं, एक जीव असंख्यात प्रदेशी, एक पुद्गल एक प्रदेशी, लेकिन स्कंद वो संख्यात प्रदेशी भी, असंख्यात प्रदेशी भी और अनंत प्रदेशी भी। धर्म द्रव्य, थोड़ा फास्ट लेते हैं, अपना टाइम हो रहा है। धर्म द्रव्य एक प्रदेशी, संख्यात प्रदेशी, असंख्यात प्रदेशी, अनंत प्रदेशी, असंख्यात प्रदेशी। ठीक है, कितने असंख्यात प्रदेशी हैं? लोग बराबर। धर्म द्रव्य की संख्या है एक, लेकिन प्रदेश है उसमें असंख्यात, क्योंकि लोक बराबर जितना वो धर्म द्रव्य उतना बड़ा है। तो जितना बड़ा लोक है उतना बड़ा धर्म द्रव्य है। अधर्म द्रव्य वो भी बराबर, लोक के बराबर असंख्यात प्रदेशी, जितना बड़ा लोक है उतना बड़ा धर्म द्रव्य है, उतना बड़ा अधर्म द्रव्य है। आकाश द्रव्य, आकाश द्रव्य कितना प्रदेशी है? संख्यात, असंख्यात, अनंत, अनंत प्रदेशी। आकाश द्रव्य है वो अनंत प्रदेश वाला है। अब लोकाकाश कितने प्रदेश वाला है? लोकाकाश असंख्यात प्रदेश। देखिए, लोक और आकाश, लोकाकाश और आकाश में फर्क है। आकाश है वो तो पूरा एक अखंड द्रव्य है, और उस आकाश द्रव्य का एक पार्ट जिसमें 6 द्रव्य पाए जा रहे हैं उस पार्ट को कहते हैं लोकाकाश या लोक, और बाकी है पूरा बहुत बड़ा वो पूरा आकाश, उसमें अनंत प्रदेश, अनंत विस्तार वाला है। तो उसका एक पार्ट थोड़ा सा जिसमें 6 द्रव्य पाए जा रहे हैं उसको कहते हैं लोकाकाश। तो वो लोकाकाश है वो असंख्यात प्रदेशी है। लेकिन आकाश द्रव्य यदि पूछा जाए तो आकाश द्रव्य है
अनंत प्रदेशी। ठीक है। काल द्रव्य, काल द्रव्य कितने हैं? काल द्रव्य की संख्या असंख्यात। अब उसमें से एक काल द्रव्य कितना प्रदेशी है? एक काल द्रव्य एक प्रदेशी। ठीक है। काल द्रव्य की संख्या असंख्यात थी, लेकिन एक एक काल द्रव्य वो एक प्रदेशी है। थोड़ा सा ऐसा उलट पुलट सा है। धर्म अधर्म द्रव्य की संख्या एक एक है और उसके प्रदेश असंख्यात हैं, और काल की संख्या असंख्यात है लेकिन उसके प्रदेश एक है। तो लेकिन समझ के करें तो कुछ कंफ्यूजन नहीं होता है, सिंपल है। ये तो आज अपन ने समझ लीजिए सामान्य सी बात की। मैं तो सोच रही थी कि कुछ इनके भेद प्रभेद विशेष अपन नेक्स्ट क्लास में थोड़ा सा लेंगे, आगे नहीं बढ़ेंगे। ये तो एकदम सामान्य सी अपन ने बातें की है, जनरल। अब जीवों के भेद, उद्गलों के भेद, आकाश के, काल के भेद, इनकी भी थोड़ी सी चर्चा अपन अगली क्लास में करेंगे। अभी अपना समय हो गया। बोलिए मनोरमा आंटी, क्या कहेंगे? पिछली बार आपने क्वेश्चन दिया था, वो कौन थे जिनके उपसर्ग को राम लक्ष्मण ने दूर किया था? हाँ, वे कौन थे जिनके उपसर्ग को राम लक्ष्मण ने दूर किया था? पहले आप लोग हाथ खड़ा कर लीजिए, किस किस ने किया है, तो मुझे आइडिया लग जाए। बाकी लोग कोशिश नहीं करते हैं क्या? कोशिश किस किसने की ये बता दीजिए। जवाब नहीं मिला हो कोई बात नहीं, बढ़िया। मेरा तो इसका उद्देश्य है थोड़ा अपन कुछ खोज लें तो कुछ पढ़ने में आ जाए इस बहाने, कहानी कथाएं भी, ये इसका उद्देश्य रहता है। जवाब आयुषी जी आप बता रहे? भाभी कुलभूषण मुनिराज और देशभूषण मुनिराज। बहुत बढ़िया। कुलभूषण और देशभूषण मुनिराज, इनके उपसर्ग को राम लक्ष्मण ने दूर किया था। एक अपने इसमें आता है निर्वाण कांड में, वंशस्थल वन केड़े गोए। वंशस्थल कुंथलगिरी है, वहां पर ये राम लक्ष्मण जब वनवास में थे तब वहां पर वो पहुंचे और वहां ये मुनिराज ध्यान में थे, और वहां रात को भयंकर भयंकर आवाजें आती थी, सब लोग डरते थे गांव वाले। तो फिर राम लक्ष्मण ने वहां जाके देखा तो ऊपर मुनिराज थे, उन्होंने वंदना की और फिर वो रात में वहीं रुके, और एक देव उन पर उपसर्ग करता था। तो उन्होंने वो तो देव तो उनको देख के लक्ष्मण, ये लक्ष्मण और राम जो थे नारायण और बलभद्र थे, तो इनको तो कुछ करना ही नहीं पड़ा, उनको देख के वैसे ही भाग गया। देव भी मनुष्यों से डरते हैं। आप देखो ये व्यंतर, ये जो हीन जाति के देव है ना, वनवासी व्यंतर वगैरह, ये मनुष्यों से भी डरते हैं। मनुष्यों का इतना प्रभाव नारायण बलभद्र का, उनको देखकर ही वो भाग गया देव। और फिर इन कुलभूषण देशभूषण मुनिराज को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई वहीं उसी समय, तभी, और वो केवली हो गए। फिर उनकी गंधकुटी भी लगी, वाणी भी खिरी। ये सब पद्म पुराण में प्रसंग आता है। बोलिए भारती आंटी, क्या पूछ रही? नहीं, मैं कह रही हूँ जैसे मेरे को तो यहाँ पे जैसे मंदिर का सुविधा नहीं है, तो ये सब YouTube में मिल जाएगा? आप जो पूछती हैं सब कहाँ मैं ढूंढूं? जैसे मैं इसके लिए बुक्स की जैसे आप PDF देखिए, ई लाइब्रेरी वगैरह होती है ना, एक ई लाइब्रेरी के ग्रुप भी बने हुए हैं टेलीग्राम में, और वैसे भी आप PDF सर्च करेंगे। YouTube पे तो PDF नहीं मालूम मुझे, PTST पे मिल जाएंगे, PTST की साइट पे हैं, और एक जैनी लाइब्रेरी करके भी साइट है, उसमें भी तो ये PDFs तो उसमें मिलेंगी। अदरवाइज टेलीग्राम में ग्रुप है, उसको ज्वाइन कर लेंगे तो भी आपको जो चाहिए उसमें आप मांग सकते हैं, तो वो PDF सेंड कर देते हैं। अब आज के लिए क्वेश्चन, वे कौन थे? थोड़ा सा कठिन है लेकिन कोशिश कर सकते हैं आप लोग। वे कौन थे जिनकी भक्ति के प्रभाव से, वे कौन थे जिनकी भक्ति के प्रभाव से नेत्रों में ज्योति आ गई थी? मतलब उनके यानी आंख से दिखाई नहीं देता था, और उन्होंने भक्ति की तो भक्ति के प्रभाव से उनके नेत्रों में
रोशनी आ गई, ज्योति आ गई। अगर आप लोगों ने संजीव जी के प्रवचन सुनते हो तो थोड़े दिन पहले, एग्जैक्टली तुम्हें ध्यान नहीं है, 10-15 दिन हो गए होंगे, इसका जवाब आया था उनके प्रवचन में। नहीं तो फिर अब इसकी कहाँ मिलेगा वो भी, क्योंकि ये अभी के ही है, मतलब ऐसा पुरानी नहीं है कहानी, अभी पंचम काल की ही है, 1000-2000 साल की। बोलिए भारती। नहीं, मेरे को तो वो वाला याद, वो कहानी पता है, वो जो दो होते दोस्त, एक कुबड़ा और एक अंधा। नहीं, नहीं, वो नहीं, भक्ति, ये तो मैंने कहा आज सुना। वो भक्ति नहीं है, पर वो वाला। हाँ। अभी किसी को आ रहा हो तो अभी जवाब बताना भी नहीं है, तो अपन नेक्स्ट वीक ही करेंगे, आप लोग सोचिएगा, खोजिएगा, ठीक है। चलिए जिनवाणी स्तुति करते हैं। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार। 9 बार नमोकार मंत्र।